हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बात करेंगे 25 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि GS1 से रिलेटेड है। और अगर आप मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। इन सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे वो मैंने काफ़ी मेंस PYQ को एनालिसिस और रिसर्च करके बनाया है। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसे नोट भी कर लें और इसे अपने प्रिपरेशन को और अधिक मजबूत करने में एक सहयोग की तरह ही देखें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं खासकर तो बिहार की कला एवं संस्कृति है, जिससे कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं PYQ में देखिए। तो सबसे पहले बिहार की कला, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। दूसरा पाल का कला है, सॉरी ये मिस्टेक है। तीसरा मौर्य काल। मौर्य काल से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है उस पर उसके जो कई सारे विशिष्ट लक्षण से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर उसमें हम बात करें तो पटना कलम चित्रकला से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम अभी क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके लिए मैंने सिर्फ टॉपिक ही लिखा है। तो टॉपिक पे आप जा कर के PYQ मैंने PYQ के बेस पे ही रेडी किया है, तो इसलिए आप उसी टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएं और जिससे GS में स्कोर और भी अच्छा है। तो ये पांचवा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। छठा मंदिर स्थापत्य शैली, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। सातवां है प्राचीन काल में शिक्षा का विकास को लेकर के। फिर मधुबनी चित्रकला को लेकर के भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इतिहास में बिहार के प्राचीन एवं चित्रकला का योगदान, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारे प्राचीन चित्रकला में बिहार का क्या योगदान रहा है, ठीक है। बिहार में पश्चात शिक्षा का आरंभ और विकास, और खासकर जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में या नारी शिक्षा को लेकर के है, इस पे भी क्वेश्चन कई सारे आए हुए हैं और इस पे संभावना है, ठीक है। बिहार में जनजातीय विद्रोह, ये महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है, ठीक है। वही जिसमें संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का आंदोलन, ये बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसको करके ही जाए। 1857 का विद्रोह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाए। चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह, बिहार में किसान आंदोलन, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। बिहार में शिक्षा का विकास की बात करें, बंगाल विभाजन की बात करें, खिलाफत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका की बात करें, तो असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, इससे क्वेश्चन आते हैं और इससे क्वेश्चन काफ़ी संभावना होती है बनने की। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, और जो खासकर बिहार की क्या भूमिका रही है हमारे जो भारत छोड़ो आंदोलन में, इंडियन इंडिपेंडेंस में, ठीक है। फिर भारत के बिहार में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण स्वतंत्रता आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस पे भी क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, तो इस टॉपिक को भी रेडी करके जाए। फिर भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों पे भी कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे उदारवादी चरण को लेकर के, वही क्रांतिकारी चरण को लेकर के, उग्रवादी चरण को लेकर के, और गांधीवादी चरण और समाजवादी चरण, ठीक है। इन पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को भी करके जाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, ये तो एक प्रकार से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है इस पर, तो इसको भी करके जाएं, बहुत अच्छे से करके जाएं। और इसको कम से कम एक नोट पहले से प्रिपेयर करके रखें और उसको रिवाइज करके उस दिन जरूर जाएँ। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसपे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, जो कि दलित आंदोलन से दलित आंदोलन तो भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है, यहाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इन पे आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि आगे हम कैसे, जैसे हम GS अभी तो हमने हिस्ट्री के वाला पोर्शन ही किया, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन जैसे आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको इससे रिलेटेड टॉपिक आपको जो करने हैं, ब्रिक्स, ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भी समिट होते हैं। फिर आपको क्वाड भी करके जाना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, तो लेकिन ये इसमें क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बात करें तो यूरोपियन यूनियन की बात करें, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। G20 समिट, इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन फिर भी करके जाए, ठीक है, क्योंकि इनका जो थीम था वसुधैव
वसुधैव कुटुंबकम, तो इस पे से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एससीओ समिट की बात करें, एससीओ समिट में भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब एक बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन के। फिर आपको एक पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देश में आपका श्रीलंका से रिलेटेड, ठीक है, आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें भूटान से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भूटान, ये सब कुछ नेबोर कंट्री जो है पड़ोसी देश, उसको आप करके ही जाएं, ठीक है। फिर आपको म्यांमार से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आप जा कर के आपको चाइना को भूलना नहीं है, और इनको भी इससे रिलेटेड जो भी इशू है वो भी देख के ही जाना है, ठीक है। नेपाल हमारा सबसे करीबी जो कि देखा जाए तो नेबोर कंट्री है, ठीक। नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक है। ये इन पे जो भी रिलेटेड मुद्दा है उसको करके ही जाना है, ठीक है। बांग्लादेश, ये भी इसको भी थोड़ा सा देख के ही जाना है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में कई सारे चीज़ें हुए हैं अभी लेटेस्ट में, तो इसको करके जाना है। तो फिर आगे चल करके आपको यूएसए से क्या रिलेटेड है, ठीक है। रसिया को थोड़ा सा इन दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो पॉलिटिकल रिलेशन है, खासकर पॉलिटिकल रिलेशन को देखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैंने ऊपर बीमिस्टिक की तो बात कर ही दिया, तो इससे रिलेटेड ये सारा टॉपिक आप नोट कर लें, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर करंट वाला इशू की बात करें तो करंट वाला सेक्शन की, तो इसी क्वेश्चन जैसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जिसको मानवाधिकार कहते हैं, तो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसको आप करके जाएं, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन पे भी आते हैं, ठीक है। इसको तो आपको करके ही जाना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट है, खासकर इम्पैक्ट ह्यूमन से लेकर के हर पार्ट में, जैसे सोसाइटी पे, खासकर वुमेन हो या जो भी चीज़ें हैं, हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको भी तैयार करके जाएं, ठीक है। फिर आपको 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की बात होती है, ठीक है। ये हमेशा जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने अपने भाषण में कहा है, और इंडिया इस मार्ग पे अभी भी मतलब जिस तरीके से काम कर रहा है, इसको भी थोड़ा देख के जाएं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि इकोनॉमी को कैसे वहाँ तक लिया जा सकता है, कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपको स्कीम को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है, जैसे पीएम मुद्रा, जो कि सबसे हाईलाइटेड स्कीम है, खासकर सेंटर वाला, ठीक है, उसको करके ही जाना है, ठीक है। फिर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, ठीक है, इससे रिलेटेड ये सब चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, तो ये सब चीज़ें कम से कम आप करके जाएं। तो मैंने आपको एक आइडिया यहाँ तक दिया कि कम से कम आप इन चीज़ों को तो ना ही भूलें, ठीक है। अंत समय में इसको कम से कम करके जाएं, और इसको कर लेने से आपका काफ़ी स्कोर हमको लगता है इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे छोड़े नहीं, ठीक है। इसको कम से कम इसको तो ज़रूर करके जाएँ। तो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।